दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक कहावत है, आज जो रैली हुई है उसका तमाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार कार्यकर्ता, उनको कहना है कि भैया मैंने तो सुना था कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया हर साख में पक्षी बैठे थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक आप पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि भैया हर साख में पक्षी नहीं बैठे थे, इसीलिए राघव चड्ढा बाहर चला गया चूंकि कौवे ने काट खाया था। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हकीकत यह है केजरीवाल नई शराब नीति लाए। अगर केजरीवाल नई शराब नीति न लाते तो ये जेल में ना जाते, और वो शराब के बाद नई नीति लाए, मगर शराब का सुरूर जो था वो अभी भी कायम है। दोस्तों, शराब पीना या पिलाना बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। साकी हिंद, हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी दारू केजरीवाल ने पिला दी उतनी किसी ने साकी हिंद है, एक के साथ एक फ्री करा दी। आज जो ये जमघट लगा है वो उन्हीं की वजह से लगा है। एक शायर ने कहा था, ऐ लहज जाके मिट्टी से कह दे, दाग लगने ना पाए मेरे कफन पर। मेरे मैयत में जितने भी आए हैं सबके सब लगाए हुए हैं। ये बात आज आप पार्टी के कार्यकर्ता हंस हंस के बता रहे थे। उनका मेन मकसद था उन तमाम लोगों को उपेक्षित कर देना, मान लेना जिसको मंच में स्पेशल रूप से न बैठाना, नई लीडर केजरीवाल आ जाना, सुनीता केजरीवाल आ जाना। और जो आज लोगों ने भाषण दिए वो सब लोग ताजुब मान रहे हैं कि किस उसमें भाषण दिए। कोई एक जुनून होता है, एक सुरूर होता है और एक नशा होता है। अधिकतर लोगों का ये मानना था ये कुछ सुरूर था, सुरूर बोल रहा था। आज जिस तरह से नेताओं ने बोला, इतिहास में अभी तक इतनी बड़ी रैली पे कभी लोगों ने इस तरह से नहीं बोला। खड़गे जी जब बोले ऐसे ऐसे करके तो समझ में नहीं आ रहा था, इतने हल रहे थे। मान जो थे उनका एक जिंदगी का रिकॉर्ड रहा है, वो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में अपने बोल गए हूँ, बोलने के बाद चले गए। खैर उनकी उस चीज़ को माफ़ कर दिया गया कि चलिए अपने उन्होंने, मगर पता नहीं आज क्या चीज़ लगी थी, क्या लगा था, लोग क्या लगाए थे, कैसे बोले, ये नहीं समझ में आ रहा। सुनिए, आपको बता रहे हैं। मान तो पार्लियामेंट में एक बार चले गए थे दारू वारू लगा करके, खैर वो जो होगा। आज जो बोले वो नहीं समझ में आ रहा। आज क्या हुआ आपको बता रहे हैं कि खड़गे जी क्या बोले। सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राहुल के लिए आपने जान दिया, राहुल के लिए बोले आपने जान दिया और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। किसके लिए कहा? राहुल जी के लिए कहा। फिर बोले हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ा है, देश की एकता रखने के लिए इंदिरा जी ने जान दी, राहुल जी ने जान दी, राहुल जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आपने जान दी। ये जान जान शब्द ऐसे कह रहे थे, समझी मेरा कौन सी जान। एक गाना है, हुचे कुर्बान हुई लाले की जान हुई। कुछ लोग समझे दिल्ली वाले कि ये कौन जान है। फिर एक दिल्ली के आसपास कोई रहा, एक बदमाश था, वो तमंचा जान उसको कहता, तमंचा दिखा के महिलाओं को छेड़छाड़ करता था, उसका नाम था तमंचा जान। अब ये चीज नहीं समझ आ रही कौन सी जान। सब लोग बड़ा ताजुब माने। खड़गे जी जिंदा आदमी को कह रहे हैं, इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते, और देश की आज़ादी के लड़े, देश की एकता रखने के लिए इंदिरा जी ने जान दे दी, और राहुल जी ने जान दे दी, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको बता रहे पूरे कांग्रेस में कहना है क्या हो गया, इन लोगों को हटाइए। पता नहीं कहाँ बूढ़े बूढ़ों को रख लिया इन्होंने। ऐसे गहलोत जी को बना दिया, पाटिल उनको नहीं बनाया, पायलट को। उधर पता चला बूढ़े कमलनाथ जी को बना दिया, सिंधिया को नहीं बनाए। पता नहीं कैसे कैसे बुजुर्ग ले आए।
ये बात आपको बताना। दूसरा, इनसे भी आगे निकले आज कौन? राहुल बाबा। ये राहुल बाबा वही है जो एक बार पार्लियामेंट में उठे और एकदम से मोदी जी के पास गए और जाके अपना सर उनके, बताइए एक विपक्ष का लीडर इस तरह की, कांग्रेस का पूरा मॉडल डाउन हो गया। वो राहुल जी अब क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे जो बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा, यदि बीजेपी आएगी, यदि बीजेपी जीतेगी तो देश नहीं बचेगा, देश में आग लगने जा रही है। उन्होंने पहले बता दिया देश में आग लगने जा रही है। अब आपको बता रहे हैं वहीं जो देश के बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या कहना है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी ये मान रहा, बुजुर्ग भैया देश में तो पहले बहुत आग लगती थी, जब कांग्रेस का शासन रहा 1980-81 में आया, 81 में, तो रामपुर मुरादाबाद में आग लगा दी, जाने कितने लोग मार डाले गए। रामपुर में, अलीगढ़ में, भिंडी में, पूरे देश में कांग्रेस के शासन में। भागलपुर में आग लगी, सब जगह आग लगी, बंगाल में लगी, कलकत्ते में लगी, तमिलनाडु में लगी, सब जगह, उड़ीसा के सोनभद्र में लगी, सब जगह पूरे देश में आग लगा दी। अब तो कहीं आगजनी नहीं हो रही, कहीं दंगा नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा दंगे उनके कार्यकाल में हुए। तो जो इन्होंने राहुल गांधी ने आज कहा, इसकी हर जगह चर्चा हो रही है कि इन्होंने ये कह दिया भविष्यवाणी, देश में आग लगने जा रही है। अरे आग लगने जा रही है तो देश, कांग्रेस में बड़े बड़े बोल्ड लीडर थे, वो आग का मुकाबला कर रहे। ये पहले से कह रहे हैं देश में आग लग। आज इस चीज़ का समझ में नहीं आया क्या, कैसे लोग बोल रहे थे कि जबान भी लड़खड़ा रही थी, हाथ भी लड़खड़ा रहे थे और पैर भी लड़खड़ा रहे थे। आज क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। लालू का जो लड़का तेजस्वी यादव, पहले तो एक लड़का नाचता था, वो उस लड़के में खासियत ये है, इनके लड़का है तेजू, वो कभी राधा बन जाता, कभी कृष्ण बन जाता, कभी कुछ बढ़िया ढोलक भी बजा लेता, सब उसके अंदर सारे वो हैं। मतलब बिहार के लीडरों में 6ठे नंबर पे उसका आता है। अब ये उससे ज़्यादा मात कर गए, ये गाना आज गाए हैं इनके वो, और गाना बड़े स्टाइल से, पैर भी नाच रहे थे, हाथ पूरे। उसमें एक बात आ रही, क्या हुआ है, क्या हुआ, नेता लोग क्या खा के आए थे, क्या पी के आए थे, जो इस तरह। सुनीता केजरीवाल आज इनसे भी सबसे आगे निकली। कुछ लोग उनको ये भी कहने लगे, नानी जी हमारी आई थी, बच्चे कह रहे थे नानी जी बहुत बढ़िया बोली, नानी जी, एक नया नाम उनका आ गया नानी जी। बच्चों ने उधर उन्होंने कहलाना शुरू कर दिया नानी जी, नानी जी, क्योंकि केजरीवाल जी भी अपनी नानी जी को याद करते थे। अब वो क्या बोली हैं, वो इनसे भी ज़्यादा आगे बोली सुनीता केजरीवाल। उन्होंने जो बोला है उसकी भी सब जगह हंसी हो रही है। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, अपने हस्बैंड को बताया शहीद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी देश में लड़ते हुए शहीद हो गए। सारे लोग, उन्होंने ये जाहिर किया कि मैं शहीद की पत्नी हूँ। आप पार्टी का कार्यकर्ता भी, नया कार्यकर्ता, भाई वो शहीद की पत्नी है, उनके हस्बैंड ने शहादत दी उनके ऊपर। आपको बता रहे ऐसा बेवकूफ़ बनाया गया हिंदुस्तान के इतिहास में, इस तरह का नहीं, पता नहीं आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लोग पता नहीं क्या खा के आए थे, क्या पी करके आए थे, जो इस तरह का बयान दिए। और उन्होंने कहा, सुनीता केजरीवाल ने, शहीद हूँ, अरविंद केजरीवाल की मैं बीवी हूँ, पत्नी हूँ, मतलब पहली बार, नहीं तो ये अरविंद कहती थी अभी तक। और इन्होंने क्या बोला कि मैं उनकी, एक चीज़ उन्होंने बोली, 75 साल से अन्याय हो रहा था, पूरी कांग्रेस तवाई हुई है, इंडी गठबंधन तवाया कि इंडी गठबंधन का शासन। अब प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला, ये उनसे भी ज़्यादा आगे बोली। प्रियंका गांधी ने कहा, जब हम बच्चे थे तो यहाँ आते थे, भगवान राम का वो सुनने आते थे, अब नहीं आती हैं। सवाल है अब आइए। उन्होंने ये भी कहा कि रामचंद्र जी ने के पास, भगवान राम के पास संसाधन नहीं थे और उन्होंने सही की लड़ाई लड़ी, और वो उनके पास संसाधन नहीं थे लेकिन उनके पास धीरज था, साहस था, और उन्होंने राम के लिए, राम ने हमेशा कहा है और राम जी ने इस बात को कहा है, सत्ता हमेशा नहीं रहती है। और उन्होंने, रामचंद्र जी, भगवान राम का जीवन संदेश यही है। आपको बता रहे हैं, इसका इतनी हंसी हुई है
कि भगवान राम के आंदोलन में, राम सेतु में इन्होंने रंगे डाले, राम मंदिर पर रंगे। राम मंदिर में जिस समय हुआ तो सारी सरकारें इन्होंने भंग कर दी थी, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान की। इस राम मंदिर पे गई नहीं और अब राम का एग्जाम्पल दे रही और क्या कह रही, राम के जीवन का संदेश था। लोग हंस रहे हैं। कुल मिलाकर के अपने उद्देश्यों में ये रैली पूरी फेल हो गई। और आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, शराब का सुरूर आज भी रैली में दिखा। नमस्कार।